बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 लेके आए हैं, जो क्लास 8 न्यू बुक से रिलेटेड। पहले का प्रश्नावली जो है आपने नहीं देखा है तो आपको जो है प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा। हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन 4.1 को पढ़ के उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है एक में, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जो है पाई चार्ट है। ठीक है, करे कि एक शहर में जो है व्यक्तियों का समूह से पता किया गया कि आपको जो है किस प्रकार का जो है संगीत पसंद है। तो पता करने के बाद जो है पाई चार्ट के द्वारा हमें दर्शाया गया है। और नीचे जो है पहला में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। करे 20 व्यक्ति जो है अगर शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों का जो है सर्वे किया गया था। तो हम जो है यहाँ पे आपको जो है इस तरह से बनाना है। तो जैसे एक का जो है हमें कितना का, एक का जो है एक को बताना है तो इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए 20 व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, बराबर करके लिखेंगे कितना। तो देखिए शास्त्रीय संगीत के बारे में कह रहे हैं तो शास्त्रीय संगीत कितना है, तो 10% है। तो हम जो है यहाँ पे 1% का अगर निकालेंगे, ठीक है, 1% अगर निकालेंगे तो लिखेंगे 1% बराबर क्या होगा, ये 10 जो है इस साइड आएगा तो 20 बटे कितना, तो 10। ठीक है, 20 बटे 10। और इन सबको जब हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है, टोटल करना होगा, टोटल को जो है हमें क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए 40 30 70, 70 1 70 10 80, 80 20 कितना, 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 बटे 10 गुने कितना, तो 100 से करेंगे तो 0 0 कट गया। तो हमारे पास कितना बच गया, तो शेष रह गया 20 गुने 10। ठीक है, तो इस तरह से बचा। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना, 10 20 दुना कितना, नहीं 20 दह के कितना, तो 200 होगा। 200 व्यक्ति लिखे। ठीक है, 200 व्यक्ति। उसके बाद देखिए एक का ही दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। तो कह रहा है कि किस प्रकार का संगीत जो है सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। देखिए तो उप शास्त्री का जो है 20% है, शास्त्री का 10%, लोक का कितना है तो 30%, और मनोरंजक का कितना है तो 40%। तो आप भी कह सकते हैं, यहाँ जो फिगर में है ना, इसको जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए शास्त्री उपशास्त्री का दिया हुआ 20%, शास्त्री का 10%, लोक का 30% और मनोरंजक का जो है 40%। तो हमें जो है इस प्रकार जो है बताना है कि किस व्यक्ति का जो है सबसे अधिक पसंद, लोकप्रिय सबसे ज्यादा था। तो 2 का जो है आंसर लिखेंगे क्या होगा, तो लिखेंगे मनोरंजक। मनोरंजक, ठीक है, मनोरंजक संगीत लिख दें। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 3 में हमसे पूछा गया है, दिया हुआ है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। कह रहे कि कैसेट कंपनी जो है 1000 सीडी बनाती है तो प्रत्येक प्रकार की, तो इधर जो पाई चार्ट में दिया हुआ था ना ये 4 ऑप्शन, तो इन सब पे को जो है हमें बना के बताना है कि कितने कितने किसमें जो कैसेट है। तो पहला क्या है, तो उपशास्त्री का है, तो लिख देंगे यहाँ पे हम हेडिंग उपशास्त्री। उपशास्त्री का जो हम निकाल दें। ठीक है, तो उपशास्त्री का निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, तो उपशास्त्री में देखिए 20% दिया हुआ है यहाँ फिगर पे पाई चार्ट में 20%। यहाँ पे जो है हम कुछ यू प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कितना, तो 20% गुने कितना, गुने लिख देंगे 1000। ठीक है, तो हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 20, ये प्रतिशत का जो है 100 हो जाएगा, गुने यहाँ बच गया हमारे पास 1000। तो 2 0 कट गया, कट जाने के बाद जो शेष कितना रह गया, तो 20 गुने 10। तो गुना करेंगे कितना होगा, तो आएगा 200। तो उपशास्त्री में जो है 200 व्यक्ति हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, तो उसके बाद जो है शास्त्री दिया हुआ है, यहाँ शास्त्री जो है 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे शास्त्री 10% का है, 10% गुने कितना, तो 1000 यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10 बटे 100 को जो क्या लिखेंगे नीचे, यहाँ पे गुना 1000। 2 0 कट गया, तो शेष क्या रह गया, तो 10 गुने 10 गुना करेंगे कि 100 होगा। 100 व्यक्ति यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो अब चलिए लोक का बच गया और मनोरंजक का बच गया, तो इसके लिए हमें जो है पेज को पलटना होगा। तो देखिए अब जो है हमें क्या करना है,
तो लोग का निकालना है। यहाँ जो हम लिखेंगे लोग का, देखिए कितना है, तो 30% है, तो लिख देंगे 30% गुने कितना, तो 1000। यहाँ भी लिखेंगे 30 बटे कितना, तो 100 गुने 1000। 2 जीरो कट गया, बचा क्या, तो 30 गुने 10 बच गया। तो इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो हमें आएगा 300, तो ये लिख देंगे 300 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, मनोरंजक का 40%, तो लिखेंगे मनोरंजक। मनोरंजक का कितना है, तो 40% का है, गुने कितना, तो 1000, तो लिख देंगे हम 40 बटे 100 गुने 1000। ठीक है, 2 जीरो आपस में कट गए, तो हमें क्या बच गया, 40 गुने 10, तो गुना करेंगे कितना, तो 400 हो जाएगा। 400 यहाँ पे लिख देंगे बैक। ठीक है, तो जो हमसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा था, हमने जो उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 2 में जो है इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 में 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुएं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। कह रहा है कि 360 व्यक्ति को जो है पूछताछ किया गया कि आपको जो है कौन सा मौसम पसंद आता है। तो किन्हीं वर्षा, किन्होंने सर्दी और किन्होंने जो है गर्मी का नाम बताया। तो ये जो है हमें आंकड़े जो है इस तरफ जो दे रखे हैं। ठीक है, इस तरफ जो दिख रहा है ये दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन में है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिला। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है अंक किसका है, मतों की संख्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो है ग्रीष्म में जो 90 है, वर्षा में 120, शीत में कितना, तो 150 है। तो 2 का 2 में क्या लिखेंगे, तो शीत लिख देंगे। 2 का 1 में लिखेंगे कितना, तो शीत ऋतु। कितना मत मिला, तो 150 का। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन जो है 2 की तरफ चलते हैं। 2 में दिया हुआ है कि प्रत्येक रेखाखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो है एक जो है केंद्रीय कोण का जो है एक डायग्राम बनाना पड़ता है, तभी इस पे जो है बन सकता है। उसको हम पहले तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तैयार करके हम जो है तब आपको बताएंगे। तो हम पहले वीडियो को स्टॉप करके बना के उसके बाद उसको आपको समझाते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार का फिगर दिया हुआ था ना, हम जो है इसी को लिख के और केंद्रीय कोण जो है हमने एक्स्ट्रा दे दिया, क्या कि हमसे जो है 2 नंबर में केंद्रीय कोण पूछ रहा था। ठीक है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, जो दिया हुआ रहेगा ना अंक, तो उन सबको जोड़ देना होगा। तो 0 लिख, 5 2 कितना, तो 7, 7 और 9 जोड़ेंगे कितना, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 का 6, बाकी रह गया 1, 1 1 2 और बाकी 1 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 360 आ गया। तो केंद्रीय कोण के लिए क्या होता है, तो केंद्रीय कोण के निकालने के लिए हमें जो है कुछ इस प्रकार का सूत्र को यूज करना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ऊपर लिख देंगे कितना, तो 90 बटे लिखेंगे 360, मतलब मतों की संख्या बटे कितना, तो कुल। ठीक है, गुना कर देंगे 360 से। तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, तो 90 बटे कितना, तो 360 गुने कितना, तो 360। तो 360 को जो 1 से काट देंगे तो इसका केंद्रीय कोण कितना आएगा, तो 90 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 120 बटे दिया हुआ है 360 गुने 360। ठीक है, तो 360 कट गया, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या बच गया, तो 120 बच गया। फिर देखिए 150, तो मतों की संख्या को जो है ऊपर पे लिखना है बटे, और कुल को जो है नीचे, कुल देखिए यहाँ पे हमने निकाला है 360, फिर गुने 360 डिग्री से ही गुना कर देना है। तो इन दोनों को जब काट देंगे तो क्या हमारे पास शेष बच जाएगा, तो 150 जो हमें शेष बच जाएगा। तो क्वेश्चन 2 का जो केंद्रीय कोण जो पूछ रहा था वो हमने जो है सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में क्या पूछ रहा है। 3 में दिया हुआ इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। जैसे 1 में जो यहाँ दिया हुआ ना पाई चार्ट, इसी ढंग से जो हमें बनाना है। तो जैसे हमने जो केंद्रीय कोण निकाल लिया ना, केंद्रीय कोण से जो हमें पाई चार्ट को तैयार करना है। तो इसके लिए हमें जो है एक जो है चाप जो घुमाने का होता है, चाप चाहिए होगा, और चांद चाहिए होगा, और स्केल चाहिए होगा, पेंसिल चाहिए होगा। ठीक है, तो इन सब चीज का जो आपको यूज करना होगा, तभी आपका जो ये रेडी होगा। तो चलिए अब हम जो है क्या करते हैं, पहले जो है चाप की सहायता से जब हम वो काम कर लेते हैं जो जो जरूरत है, उसके बाद जो हम आगे आपको बताएंगे कैसे आपको बनाना है। तो देखिए हमने जो है इसी औजार के बारे में कहा था। ठीक है, यही सब औजार जो हमें जरूरत पड़ेगा तभी इसका काम कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस चाप को रख के जो हमने पहले गोल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फिगर, इसको हमने गोल कर लिया। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, जो स्केल है, स्केल की सहायता से जो पहले ये जहाँ पे हम चाप रख के जो है चाप का नोक जो था जहाँ पे रख के हमने जो घुमाया है उसको, और ये लाइन को जो है हम आपस में क्या करेंगे,
दोनों को जब मिला लेंगे पहले, ठीक है, इस प्रकार। तो हम जो यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं जो आपको देखने में ठीक लगे, ठीक है। तो हमने जो है ऐसे करके बना लिया। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, उसके बाद जो है देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना ग्रीष्म, इसी का जो है हमें क्या करना है, पाई चार्ट को तैयार करना है। तो इसका देखिए ग्रीष्म का हमने निकाला कितना, तो 90 डिग्री निकला है। केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण निकाल के तभी पाई चार्ट तैयार होगा, आपको जो है ये पहले निकालना होगा, ठीक है। तो केंद्रीय कोण से निकालेंगे, तो ये देखिए ये लाइन जो जा रही है ना, इसको इस लाइन को जो है दोनों बराबर रखेंगे, तब जो है हम 90 डिग्री का कोण ढूंढेंगे। उसके बाद जो है चिन्हित करके उसके बाद लाइन स्केल की सहायता से हम फिर उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसे यू पर कुछ यू ऐसे जो है लगा देंगे, ठीक है। लगा देने के बाद देखिए 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 डिग्री जब दिख रहा है तो यहाँ पे जब हम इसको चिन्हित कर देते हैं, ठीक है, इसको और उसको जो है आपस में मिला लेंगे। लेकिन याद रहे हम जो है क्या हो रहा है, फिगर से जो है बाहर चला गया है, उसको जो है अंदर ही रखना है, बाहर नहीं जाने देना, ठीक। तो देखिए ऐसे करके ये हो गया। तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ग्रीष्म। कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जो है क्या है, तो वर्षा दिया हुआ है, वर्षा कितना, तो 120 120। तो 120 देखिए इसमें जो है हम पहले ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो है इस लाइन को जो है इसमें मैनेज करना है, ठीक है। तो 120 तो देखिए 90 डिग्री के बराबर में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। ये देखिए हमारा जो है 90 डिग्री हो गया, 90। यहाँ देखिए 120 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम जो है चिन्हित कर देंगे, ठीक है। तो इस लाइन को जो है ऐसे करके हम मिला लें, कुछ यूं, बाहर नहीं जाना चाहिए, याद है, ठीक है। ऐसे करके जो है मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, ये जो है कितना हो गया, तो 120 डिग्री का हो गया। इसका नाम क्या है, तो वर्ष, ठीक है। और शेष जो बच रहा है ना, ये जो है हमारा 150 डिग्री का हो जाएगा। इसका नाम हम लिख देंगे क्या, तो शीत। तो ये जो है हमारा 3 नंबर जो है 2 का 3 में पूछ रहा था, यही हमारा पाई चार्ट होगा, पाई चार्ट, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। यह वीडियो जो है ज्यादा लंबा हो चुका है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।